नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हैं आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी के साथ में। चूंकि साथियों यूपी टेट संपन्न हो चुका है और आंसर की भी जारी हो चुकी है। तो अब आगे जो बचता है वो है यूपी टेट का रिजल्ट। क्या है साथियों? यूपी टेट का रिजल्ट है। तो अब जो यूपी टेट के अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो ये अब देखते हैं कब तक सरकार जारी करती है, आयोग कब तक जारी करता है। तो इसके बाद जो मेन चीज है, वैकेंसी कब तक आ सकती है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक यूपी का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है तो ये कैलेंडर जारी कर सकता है कि कब एग्जाम होगा। तो साथियों हमें उसी से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको हमें समझना होगा, किस तरीके के प्रश्न और किस तरीके का पेपर पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इधर से हमें पेपर के बारे में समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसका हम एक विस्तृत अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। और चूंकि यूपी टेट रिजल्ट जैसे ही जारी होता है वैसे ही उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। और हालांकि कई यूट्यूब चैनल बड़ी वैकेंसी भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ है वो 11,000 कुछ वैकेंसी का प्राप्त हुआ है। तो हमें अभी तक जो ऑफिशियल न्यूज है उसी पर भरोसा रखना है। किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अभी जो वैकेंसी सुनने में आ रही है वो 11,000 कुछ पदों पर आ रही है। तो अगर इसके बाद अगर और भी अध्याचन आयोग को प्राप्त होते हैं तो जरूर आयोग इस पर संज्ञान लेगा। तो साथियों अब हम समझेंगे जो यूपी का सुपर टेट एग्जाम है उसके सिलेबस को। किसको समझेंगे? यूपी के जो सुपर टेट एग्जाम है इसका जो सिलेबस है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का पेपर पूछा जाता है, किस तरीके के टॉपिक हमारे एग्जाम में सम्मिलित हैं। चूंकि आयोग ने इस बार अपना सिलेबस भी वेबसाइट में जारी कर दिया है, तो यही सिलेबस के साथ में हम आपके सामने उपस्थित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परीक्षा की अवधि की बात करेंगे तो साथियों इधर से हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं। सबसे पहले तो नया पेज ले लेते हैं इधर से। तो अगर हम देखिए साथियों परीक्षा अवधि की अगर हम बात करेंगे तो जो परीक्षा की टाइमिंग होगी, अगर हम परीक्षा अवधि की बात करें तो ये तो परीक्षा अवधि 2.5 घंटा है ना। 2.5 घंटा होगा मतलब 150 मिनट, ठीक है ना। 150 मिनट की ये परीक्षा होगी। और जो प्रश्नों की संख्या होगी, किसकी संख्या साथियों? प्रश्नों की संख्या ये भी कितनी होगी? ये भी 150 होगी। ठीक। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। जो सुपर टेट परीक्षा है वो हमारी 2.5 घंटे की होगी, मतलब 150 मिनट की। और प्रश्नों की संख्या भी 150 रहेगी। और अगर जो सबसे मेन चीज है इसको अगर हम समझें तो अगर इसको समझने का प्रयास करें प्रश्न किस टाइप के रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न रहेंगे साथियों बहुविकल्पी। किस टाइप के रहेंगे? प्रश्न रहेंगे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि बहुविकल्पी प्रश्न रहना है। और इसमें कितने विकल्प रहेंगे? 4 विकल्प रहेंगे एक प्रश्न में। कितने विकल्प रहेंगे? 4 विकल्प रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये भी आपको याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो सुपर टेट परीक्षा है इसको पुराने आधार पर ही कराए जाने पर विचार चल रहा है कि जैसे पहले हुई है वैसे ही हम आगे भी इस परीक्षा का आयोजन कराएंगे। आयोग ऐसा सोच रहा है, ऐसा मंथन चल रहा है। तो
निश्चित ही कुछ ना कुछ विचार किया होगा। तो जो ये सिलेबस आया है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे एक सही उत्तर के साथ में, ठीक है ना। और अगर हम विषय को समझने का प्रयास करें, अगर हम इसके विषय समझने का प्रयास करें, तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अगर हम विषय समझें, अगर हम विषय समझने का प्रयास करें, जो यूपी में आनी है, अगर हम इसकी बात करेंगे का सिलेबस अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इसका सिलेबस समझने का प्रयास करें, तो इसमें जो टोटल विषय हैं ये साथियों कितने हैं, इसमें जो टोटल विषय हैं ये 14 विषय हैं। कितने विषय हैं? 14 विषय हैं। अब ये विषय कौन कौन से हैं ये हम आपको आगे बता रहे हैं। अभी इसी में एक पेज और लेते हैं, या इसी में हम आपको इस पीडीएफ में ही हम दिखा रहे हैं आपको कौन कौन से विषय हैं। तो देखिए इधर से अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये देखिए ये हैं इसके विषय। तो कौन कौन से विषय हैं साथियों? हिंदी, अंग्रेजी, वो हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी, ये सबसे पहले 3 विषय ये हो गए। इसके बाद क्या हो गया? विज्ञान, विज्ञान के बाद क्या है? गणित, तो 5 विषय हो गए। पर्यावरण 6वां विषय हो गया, सामाजिक अध्ययन 7वां विषय हो गया, शिक्षण कौशल 8वां विषय हो गया, बाल मनोविज्ञान 9वां विषय हो गया, सामान्य ज्ञान 10वां, और जो करंट अफेयर्स है ये 11वां। इसके बाद तार्किक ज्ञान 12वां, और इसके बाद सूचना और तकनीकी जो कंप्यूटर वगैरह पूछा जाता है 13वां विषय, और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति 14वां विषय। और जो सबसे मेन चीज है क्या? प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। तो ये विषय हैं, और इनको अगर हम समझेंगे तो इनको समझने का अगर हम प्रयास करेंगे कि किस विषय में क्या क्या चीजें पूछी जानी है, सबसे मेन चीज हमारी यही है। तो इसको हम समझेंगे बड़े ही ध्यान से, क्योंकि इधर से ही हमें चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो अगर हम सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साथियों? अगर हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें हिंदी, है ना, किसकी बात करेंगे? हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत, ठीक है। इन 3 विषयों की अगर हम बात करेंगे तो इन 3 विषयों में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी हम ये देख लेते हैं। तो इन 3 विषयों में साथियों जो चीजें पूछी जानी है, इसमें सबसे पहले क्या है? व्याकरण तो रहेगी ही, मतलब हिंदी की व्याकरण, ठीक है ना, और अंग्रेजी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण। इसके बाद जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, ठीक है ना, अपठित गद्यांश और पद्यांश ये, और इसके बाद वही चीज है तीनों में, है ना, ये ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, है ना। जो अंग्रेजी में पूछा जाना है तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करें तो ये कॉम्प्रिहेंशन इसमें पूछा जाएगा, और ग्रामर भी पूछी जाएगी। तो ये तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का हो गया। और व्याकरण में हिंदी में आपको पता ही है, वर्णमाला से लेकर आगे जो चीजें आपने यूपी टेट में पढ़ी हैं वही चीजें लगभग लगभग इसमें भी हैं। इसके बाद अगर हम विज्ञान की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साथियों? विज्ञान की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम विज्ञान को समझने का प्रयास करें तो विज्ञान के जो टॉपिक हैं, तो विज्ञान के टॉपिक में अगर हम देखेंगे साथियों, तो विज्ञान के टॉपिक में क्या है? सबसे पहले दैनिक जीवन में विज्ञान, क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान, ये है। इसके बाद गति बल ऊर्जा, ठीक है, गति बल ऊर्जा, ये टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। दूरी, दूरी के बारे में भी, प्रकाश, है ना, ध्वनि, और जीवों की दुनिया, जीवों की दुनिया, और इसके बाद मानव शरीर स्वास्थ्य, रोग वगैरह, मानव शरीर स्वास्थ्य,
ठीक है। स्वच्छता एवं पोषण, विटामिन और खनिज लवण वगैरह, यहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। तो ये टॉपिक साथियों विज्ञान के लिए आयोग। आगे और भी चीजें हैं, जैसे विज्ञान का हमने आपको ये बताया, ऐसे ही गणित में देखेंगे हम लोग। तो गणित में देखते हैं अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति एवं सामान्य सांख्यिकी। तो साथियों जो ये टॉपिक दिए हुए हैं इनको हमें बहुत ही अच्छे से समझना है और बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना है इसका, ताकि सिलेबस से जो भी चीजें पूछी जाए वो हम लोग आसानी से हल कर सके। ऐसे ही अगर पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे तो ये तो सामाजिक अध्ययन में सब चीजें आ जाती हैं। पृथ्वी की संरचना हो गया, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो साथियों जो ये चीजें हैं हमें देखिए मोटी मोटी चीजें पढ़नी है, ये नहीं है कि हमें बहुत ही विस्तृत उसका अध्ययन करना है, क्योंकि ये कोई आईएएस या यूपीपीएससी का एग्जाम नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा डीप पूछेगा। तो हमें जो जैसे पृथ्वी की संरचना हो गया, तो भूपर्पटी हो गई है ना, नदियों के बारे में, कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, कौन सी नदी कहाँ बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, सहायक नदियां वगैरह, ये सब पूछी जाएंगी, ज्यादा विस्तार नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो हमें उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, ये नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ेंगे, क्योंकि इतना समय रहता नहीं है लोगों के पास में, और अगर डीप पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कितने विषय हैं साथियों, इसमें है 14 विषय, और अगर 14 विषय में अच्छे से पढ़ने हैं तो हमें सिलेबस के हिसाब से एकदम सटीक तैयारी करनी होगी, तभी हमारी जो परीक्षा है वो क्रॉस हो पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने सुपर टेट एग्जाम दिया हुआ है, तो काफी हद तक अनुमान है कि किस तरीके का जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। अपना एक्सपीरियंस हम आपके सामने साझा करते रहेंगे, और उम्मीद है सभी लोगों के काम भी आएगा ये वीडियो। ऐसे ही शिक्षण कौशल में ये तो सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, जो बीएड वाले हैं, डीएलएड वाले या बीटीसी वाले, ये चीजें सबने पढ़ी होंगी। शिक्षण निगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो साथियों इसकी यूपी बीटीसी में और बीएड में अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग किताबें हैं इसकी, है ना। तो इसके मोटी मोटी चीजें ही पढ़नी है, मतलब मेन चीजें हमें उसकी पढ़नी है। ये नहीं कि अगर आप ये पढ़ने को बैठोगे शिक्षण निगम के सिद्धांत, तो फिर आप पूरी किताब पढ़ते रहोगे। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ोगे तो पूरी किताब आप पढ़ते ही रहोगे, तो हमें वो चीजें नहीं पढ़नी है, हमें बड़े ही ध्यान से पढ़ना है चीजों को। बाल मनोविज्ञान में भी वही चीजें हैं, ठीक है ना। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है एवं इनका प्रयोग कैसे करेंगे, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, है ना, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान करना, वैयक्तिक भिन्नता। ऐसे ही करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, और सबसे मेन चीज है जो ये सब चीजें पूछी जाएंगी साथियों, ये क्या है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 40 नंबर की पूछी जाएगी। तो हमें बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करना है, क्योंकि ये जो तीनों विषय हैं हमारी जो नंबर हैं ये बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना। क्योंकि यूपी टेट में भी हमने इसको पढ़ा है और सुपर टेट में भी हम वही पढ़ेंगे। तो ये जो विषय हैं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी नंबर बढ़ाने में हमारी पूरी मदद करते हैं। ऐसे ही विज्ञान 10 नंबर का पूछा जाएगा, गणित 20 नंबर की पूछी जाएगी, है ना। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का पूछा जाएगा,
शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का रहेगा। अब देखिए 10 नंबर में कम से कम 5, 6, 7 किताबें दी हुई हैं। ऐसे ही बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं ये 30 नंबर का है, तो इसको भी हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर्स लगभग पुराना 1 साल का करंट अफेयर्स हमें तैयार करके चलना है, ताकि करंट अफेयर्स से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट तो उसको हम हल कर सके। जैसे महत्वपूर्ण किताबें कौन सी हैं, अगर कोई खेल से संबंधित कोई टूर्नामेंट हुआ है वो हो गया, है ना, कोई योजना है, और इसके साथ में अगर किसी का निधन हुआ है ना, तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती हैं करंट अफेयर्स की दृष्टि से, तो आपको ये सभी चीजें तैयार करके चलनी है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित चीजों में, तो देखिए इसमें दिया भी हुआ है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाओं में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाएं, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। और तार्किक ज्ञान, अभी इधर से रीजनिंग भी 5 नंबर की पूछी जाती है। तो जो हम लोगों ने पेपर दिया था साथियों, रीजनिंग इतनी टफ नहीं आई थी, आसानी से आप लोग हल कर सकते हो रीजनिंग को। तो सबसे मेन चीज जो मेन विषय हैं उनको हमें तैयार करना है। आगे अगर हम समझेंगे सूचना एवं तकनीकी के बारे में, तो देखिए इसमें शिक्षण कौशल विकास, ठीक है, क्या है, शिक्षण कौशल विकास है। कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स जिसे कहते हैं। शिक्षण में उपयोगी एप्स कौन कौन से हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे दीक्षा ऐप हो गया, है ना, प्रेरणा ऐप हो गया, निपुण प्लस ऐप हो गया, तो ये सब चीजें हैं। डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, रीड अलोंग ऐप भी एक आता है। तो ये सब जो ऐप हैं शिक्षण में उपयोगी ऐप है, इनके बारे में भी आपको जब हम सुपर टेट से संबंधित वीडियो बनाएंगे तो क्रमशः एक एक टॉपिक को लेते हुए चलेंगे, एक एक विषय को, जिससे आपको तैयारी करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इसमें क्या है, व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, और शिक्षण की भूमिका में कौन, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता। इनसे संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग करना। और लास्ट में यह है प्रश्न पत्र की भाषा, प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। तो साथियों अगर हम देखिए तैयारी पर फोकस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े ही आसानी से इस एग्जाम को ना क्रॉस कर सके, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है ना। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। और जो सबसे मेन चीज है, 150 अंक का पेपर है, 150 अंक का पेपर है, ठीक है। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 90 और 97 नंबर गई थी, ठीक है। 150 में 90 और 97 नंबर कट ऑफ गई थी। चूंकि अब इधर से क्या है, शिक्षा मित्र भी सुपर टेट परीक्षा में शामिल होंगे, ठीक है, शिक्षा मित्र भी सुपर टेट परीक्षा में शामिल होंगे और उनको भारांक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, भारांक भी मिल सकता है। तो इस वजह से आपको अपनी तैयारी थोड़ा और बेहतर करनी होगी, ठीक है। भारांक की वजह से अभ्यर्थियों को, डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और अच्छे से करनी होगी। तो ये आपको चीजें विशेष ध्यान रखनी है ताकि कहीं से आप पीछे ना हो पाए। भारांक बहुत ही मेन चीज हो जाती है, यहाँ से आप पहले ही पीछे हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी से तैयारी करेंगे, जब तक फॉर्म आएगा तब तक लगभग आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, तब ये रहेगा कि हाँ हम एग्जाम को आसानी से क्रॉस कर लेंगे। फिर इसके बाद सरकार या आयोग जो भी निर्णय लेंगे आगे, वो हम लोग वीडियो के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। तो उम्मीद है सभी को जो ये सिलेबस है ये समझ में आया होगा कि किस तरीके का पेपर पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और कितनी देर का ये पेपर रहेगा। हमने पहले ही आपको बता दिया, 2.5 घंटे का पेपर है, OMR में भरा जाएगा। और जैसे यूपी टेट हुआ है ऐसे ही आपका सुपर टेट
भी होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं इसमें, 4 विकल्प रहेंगे। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपको बड़े ही आसानी से समझ में आई होंगी। साथियों, हम सभी से निवेदन करेंगे कि सभी अभ्यर्थी, सभी बीटीसी अभ्यर्थी, डीएलएड अभ्यर्थी, चूंकि बीएड प्राथमिक में शामिल है नहीं, तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब वीडियो में कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, अपनी जो समस्याएं हैं वो साझा कर सकते हैं सुपर टेट एग्जाम से रिलेटेड। तो हम आपका जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे और सभी से एक निवेदन और करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है लोगों तक शेयर कर दिया करिए, ताकि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं इन चीजों से रूबरू हो सकें, चीजें उन्हें पता चल सके कि हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। साथियों, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। आप लोग देख ही रहे हैं कि भर्तियां सालों साल आती नहीं है, और सुनने में भी आ रहा है जो भर्ती आ रही है वो लगभग 11-11,500 भर्ती आ रही है। तो इसमें होने वाला कुछ नहीं है, इतने में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको तैयारी अपनी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे आपको जो इस भर्ती परीक्षा से संबंधित चीजें हैं वो बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। साथ साथ में अब हम आपको सुपर टेट एग्जाम से जो रिलेटेड वीडियो है, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है, वो शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपका सिलेबस खत्म करने का प्रयास करेंगे, आपको चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जो देख रहे हो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी आपके लिए मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, आपकी तैयारी में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेंगे। उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार हम पुनः कहेंगे कि जो परीक्षा की अवधि है सुपर टेट में, ये 2.5 घंटे की है, मतलब 150 मिनट की, और प्रश्न की संख्या भी 150 मिनट होगी। और बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक सही उत्तर रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। तो अब हम धीरे धीरे सिलेबस की ओर बढ़ेंगे और आपकी परीक्षा में पूरा सहयोग करेंगे जितना हमसे अधिकतम हो सकेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।